आज हम लोग श्री धाम सेवा समिति के तत्वाधान में अटल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सभी लोग इस प्रांगण में अटल जी के जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। माननीय हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद गुप्ता जी ने सब कुछ कह दिया, कहने कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री होते हुए भी 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार और 5 साल की सरकार चलाई। अगर वो 13 दिन की सरकार थी, अगर वो चाहते तो एक वोट खरीद नहीं सकते थे क्या? बताइए आप, एक वोट खरीद सकते थे वो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं खरीद बिल्कुल नहीं करूँगा, उनके सिद्धांतों को हम सब लोग चलेंगे और मैं सभी से अनुरोध करूँगा उनके सिद्धांत सब चले। जय हिंद, जय भारत। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और सभी दलों में लोकप्रियता प्राप्त करने वाले ऐसे महायोद्धा का जन्म 25 दिसंबर को पूरे भारत ने मनाया, दुनिया के लोगों ने मनाया। और आज श्री राम जन सेवा समिति के नेतृत्व में, जिसके अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी महेश्वरी जी हैं, उनके नेतृत्व में अटल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं अटल जी के लिए 2-3 बात जरूर कहना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता के रूप में देश में रहे, चाहे नेहरू जी की सरकार रही हो, इंदिरा जी की सरकार रही हो, राजीव जी की सरकार रही हो, सभी सरकारों में मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहते हुए देश के निर्माण में उन्होंने अपनी पूरी भागीदारी दी। जब जब भी देश में संकट आया, आपातकालीन परिस्थितियां आई, कोई भी किसी प्रकार का संकट आया हो, तो हमेशा सरकार का सहयोग करते हुए देश में रचनात्मक भूमिका का निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात उनके नैतिक मूल्यों की बात है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन चली थी, केवल 1 वोट की कमी थी। देश का कोई भी प्रधानमंत्री 1 क्या 50 वोट भी खरीद सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, इस देश में वोट की खरीद फरोख्त तो नहीं होने दूंगा और मैं अपना रेजिग्नेशन देने जा रहा हूँ। ऐसे नैतिक मूल्यों की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। लेकिन उनकी 3-4 बातें जो पूरी दुनिया जानती है, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते थे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में सबसे पहला काम उन्होंने पोखराड़ू बम विस्फोट का किया कि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, जो एटॉमिक कंट्री देश हैं, भारत भी एक परमाणु शक्ति सहित राष्ट्र बने। उन्होंने पोखराड़ में 13, 14, 15 मई को लगातार परमाणु विस्फोट किए। अमेरिका सहित दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत को चेतावनी दी, यदि तुमने परमाणु विस्फोट किया तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अटल जी ने परवाह नहीं की, एक के बाद एक 5 परमाणु विस्फोट करने के बाद जब भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लग गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के लोगों से, भारत के उद्योगपतियों से और भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं NRI, उनसे अपील की कि मेरे देश में पैसे की आवश्यकता है, इस देश को मैं ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता हूं, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता। और उन्होंने बगैर वित्तीय सहायता के उस भारत को स्वावलंबी बनाने का काम किया। आज पूरे देश में 4 लाइन 6 लाइन फ्लाईओवर का जाल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यदि भारत में किसी की देन है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आज संचार के क्षेत्र में हर आदमी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है। शहर से लेके गांव का खेत खलिहान तक संचार क्रांति हुई है। अटल जी के नेतृत्व में प्रमोद भाई ने संचार क्रांति का जन्म किया। और सबसे बड़ी बात, जो ग्राम थे, गांव थे, जो शहर से दूरी महसूस करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम सड़क योजना, शहर और ग्राम की सड़क को कनेक्टिविटी से जोड़ना, ये बहुत बड़ा अभूतपूर्व काम किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जो उनका एक ड्रीम और था उनका, पूरे देश में कहीं भी बाढ़ नहीं आए, कहीं सूखा नहीं पड़ा, पूरे देश की नदियों को सबको कनेक्टिविटी से जोड़ना है। अभी वो उनका सपना अधूरा रह गया है। मैं आशा करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये सभी पूरा भारत जो है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक दिन विश्वगुरु बनेगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रृंखला को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनेगा। और अटल जी कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे
और कविताओं को उनको शौक भी बहुत था। उनकी कविताएं बड़ी भावनात्मक थी और लोगों के लिए दर्शन थी, विचार देती थी। तो अटल जी की आप कहें तो मैं एक पंक्ति पढ़ के आपके बीच में सुना दूं। टूटे हुए तारों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए तारों की कौन सुने सिसकी, अंतर मन चीर व्यथा को पलकों पर ठिठकी, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। अटल जी कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं और किसी से बैर नहीं माना, और ये कविता उन्हीं सभी के लिए समर्पित है। आज सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में ये दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिवस में हमने एक कार्यक्रम रखा है अटल ज्ञान गंगा, जिससे कि अटल जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर युवा पीढ़ी उनसे सीखे और उस मार्ग पर चले, जिससे कि युवा पीढ़ी को एक नई दिशा और अच्छा मार्गदर्शन मिले। जिस प्रकार उनके प्रधानमंत्री बनने पर पूरे देश को नया मार्ग और नया दर्शन मिला था। मैं कन्हैया अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा जनसंघर्ष मोर्चा। आज का जो प्रोग्राम है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है, और सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए सबसे आग्रह की। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।